तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक मज़ेदार गेम के साथ हिंदी पढ़ना सीखने वाले हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले। हिंदी कैसे पढ़ें आप सीख सको, और इस खेल में बोरिंग भी आपको ना लगे, मतलब पढ़ाई में आपको कोई बोरियत ना हो, इसलिए खेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको अक्सर एक बात बोलता चला आ रहा हूँ कि हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आप मात्रा पढ़ो। मात्रा पढ़ो, अक्षर पढ़ो, और मात्रा और अक्षरों को मिलाकर आप शब्द बनाओ और शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर मात्रा पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका हिंदी होता है, उस हिंदी में आपके टोटल 49 कितना 49 आपका अक्षर होता है, जिसमें से बच्चों आपकी टोटल 13 मात्रा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? मात्रा होती हैं, जिनको हम स्वर मात्रा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कौन सी मात्रा होती हैं मैं आपको इधर दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका नाम किस अक्षर से आता है? ठीक है प्यारे बच्चों, आपका नाम कमेंट कीजिएगा। तो देखो, पहला मात्रा था अ। तो देखो बच्चों, अ के लिए माइनस लगा। माइनस का मतलब अ का कोई मात्रा नहीं होता है। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन क से लेकर बच्चों, अगर आप क से लेकर ग तक कोई भी अक्षर लिखो, सब में बच्चों अ आता है। जैसे आप मेरे साथ जोर से बोलो, क। अब देखो लास्ट में ना ऐसा आवाज सुनाई दिया आपको। तो ये जो आया ना, क में आया। अब ख बोलो, ख। लास्ट में देखो ऐसे आया। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, क से लेकर ग तक जितने भी अक्षर होते हैं, सभी अक्षरों में अ होता है। तो अ की भले मात्रा ना हो, लेकिन सब में अ होता है। दूसरा बच्चों मात्रा था आ। आ का इस तरह से चिन्ह होता है। अब इसका मात्रा कैसे होता है? आ के रूप में होता है। जैसे जब आपको चोट लगती है, चिल्लाते हो ना, ऐसे कर चिल्लाते हो ना, या कोई मारता बोलता हो आ, तो आ के रूप में जो चिल्लाते हो आ करके, तो जो आ की जो ध्वनि आती है बच्चों, यही मात्रा होती है। अगर ना समझ में आए तो बस याद रखना, जब किसी को मार पड़ती है कैसे चिल्लाता है? आ। तो वही आ की मात्रा होती है प्यारे बच्चों। आ की वो मात्रा होती है। फिर आता है छोटी ई। कुछ लोग आ नहीं चिल्लाए, बोलते ई हा। कुछ लोग बोलता ई। कुछ लोग इस तरह से चिल्लाते हैं। तो ई की भी मात्रा होती है। जो छोटी ई होती है, इसकी मात्रा ई ऐसा होती है। ई कम शब्द देखो कैसे बोलते हैं, ई। उसके बाद आता है बड़ी। बड़ी की मात्रा ऐसे निकलती है, ई। देखो छोटी ई और बड़ी ई में मात्रा देखना। छोटी ई में कैसे बोलेंगे? ई, बस ई। और इसमें क्या बोलेंगे? ई। तो इसमें लंबा खींचेंगे, ई, इसलिए बड़ी मात्रा है। उसी प्रकार बच्चों देखो, छोटा ऊ के लिए ऐसा होता है, डमरू टाइप का। इसको बोलते हैं ऊ। बोलते ऊ यार, मैं तो भूल गया। बोलता है उफ, मैं तो भूल गया, मुझे लाना था। बोलते हैं ना उफ, ऐसे लोग बोलते हैं ना उफ। तो क्या होता है? ऊ। ऊ की मात्रा उसमें फ भी आता है, लेकिन ऊ ऐसा बोलते हैं ना, तो ऊ, ये छोटा ऊ का मात्रा होता है। उसी पर बड़ा ऊ की मात्रा ऊ करके होता है। तो ऊ, ऊ। उसके बाद आता है ए की मात्रा, जैसे केला, मेला, मेरा, ए की मात्रा आता है ऐसा। उसके बाद आता है ऐ, जैसे मैला, मैना, ऐ की मात्रा आता है। उसी प्रकार ओ, जैसे ओम, ओमकार, ठीक है, ओखल, ओखली, ओ आता है, ठीक है। और औ, जैसे औरत, जैसे मौका, मौ, मौ, मौका में ओ, मौका, कौवा। इस तरीके से बच्चों होता है। तो बच्चों देखो, इतना आपको याद करना बहुत ज्यादा कठिन है, तो इतना याद मत करो। आप ना ऊपर के बस 4-5 मात्रा ये याद कर लो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे ना, तो धीरे धीरे बच्चों आपको याद होता जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन में ना सारा आप याद करने के पीछे परेशान मत रहा करो। बच्चे बहुत सारे आते हैं, बोलते याद नहीं रहा। एक दिन में कैसे याद होगा? थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा याद होगा। तो उसके बाद आता है अंग। अंग के लिए मात्रा होता है, जैसे गंगा, अंडा, झंडा। उसी प्रकार अह होता है, जैसे दुख, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आपने इस मात्रा को पढ़ लिया। अब चलो, जो आपने मात्रा पढ़ा एक बार तनी अच्छे से उसका चिन्ह पहचान लो। देखो, अ की कोई चिन्ह नहीं होता है। आ के लिए ऐसा होता है डंडा। छोटी के लिए इस तरीके से होता है।
बड़ी ई के लिए ये होता है, छोटा ऊ इस तरह का होता है, बड़ा ऊ ऐसे, ए के लिए एक डंडा, ए के लिए दो डंडा, ओ के लिए एक इस तरीके से, ओ के लिए ऐसा। तो देख लो, अ यहाँ पर आ ई उ ए ओ और अंग के लिए एक बिंदी, अ के लिए दो बिंदी, ये इनके चिन्ह होते। चलो अब यहाँ पर बहुत सारे आपको चिन्ह देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन चिन्हों को मिलाइए मिलाइए। चलिए बताइए, यहाँ पर सबसे नंबर एक पर अ, बताइए अ का चिन्ह क्या ये होगा? क्या अ का चिन्ह ये होगा? एक सेकेंड, ये होगा? नहीं, अ का चिन्ह ये नहीं होगा, आ का चिन्ह तो ये नहीं होगा। क्या आ का चिन्ह ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होता। क्या आ का चिन्ह ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होता। क्या आ का चिन्ह ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों आ का चिन्ह ये होता है, तो हमने मिला दिया। अब आता है ओ, बता ओ का चिन्ह क्या होता है? क्या ये होता है? नहीं। 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 मतलब यहाँ पर ओ का चिन्ह नहीं दिया है, तो इसका मतलब बच्चों ओ का चिन्ह नहीं दिया, इसको छोड़ देंगे। चलो उसके बाद है बड़ा ऊ। अब बताइए बड़ा ऊ का चिन्ह क्या यह है? बड़ा ऊ का चिन्ह क्या यह है, या फिर यह है, या यह है? तो बड़ा ऊ का चिन्ह बच्चों जो है ये है बड़ा ऊ का चिन्ह, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब आता है ए। क्या ए का चिन्ह यह है? क्या यह है, या फिर यह है? तो बच्चों ए का चिन्ह जो है यह है, ठीक है। चलो अब आते हैं, क्या बड़ी ई का चिन्ह यह है? क्या यह है? नहीं। तो फिर यह है? नहीं, यह भी नहीं है। बड़ी ई का चिन्ह ये दोनों नहीं है। तो आप क्या करो, आप जो है बड़ी ई को काट दो, क्योंकि बड़ी ई का तो चिन्ह दिया ही नहीं है, ठीक है। चलो छोटी ई का चिन्ह कौन सा है? क्या यह है, या फिर यह है? अब बताओ। तो बच्चों देखो, बड़ी के चिन्ह छोटी का चिन्ह यह है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, औ का चिन्ह कौन सा है? क्या यह औ का चिन्ह है? नहीं, ये तो औ का चिन्ह नहीं है। तो फिर किसका चिन्ह है देखते हैं, लेकिन हम औ को काट देते हैं। ऐ का चिन्ह कौन सा है? हाँ, यह है ऐ का चिन्ह। किसका चिन्ह है? यह है ऐ का चिन्ह। इसको हम ऐसा काट दें और ऐ का चिन्ह यह है हमारा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जोड़ियां उनका मिलान किया जाता है, ठीक है। तो देखो आपने इस तरह से चिन्हों को मिलाया। अब इन सब का चिन्ह नहीं है, ओ का चिन्ह ऐसा होता है, बड़ी का चिन्ह ऐसा होता है, और यहाँ पर औ का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करूंगा आपको मात्रा पहचान में करना आ गया होगा, किस तरीके से मात्रा का पहचान करते हैं। चलो अब जो है इसमें छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। आ की मात्रा मैंने पढ़ा दिया था, छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या आप छोटी की मात्रा पढ़ सकते हो? तो चलो छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। छोटी की मात्रा ई के रूप में होगा। देखो यह है आपका क। पहले मैं पेन का दूसरा कलर ले लूं, दूसरा। अच्छा आप पेन का थोड़ा मोटा भी पतला कम कर दो थोड़ा सा। यह है क, क पे ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा? होगा की। क्या होगा? की। और ल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ल। तो पूरा पढ़िए की ल, की ल हो जाएगा कील, ठीक है। द है, द पे छोटी की मात्रा लगी, क्या होगा? दी। और न उसमें जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? न। पूरा पढ़ेंगे दीन न, दीन दीन, क्या होगा बच्चों? दीन। ब है, ठीक है प्यारे बच्चों, ब पे छोटी की मात्रा लगी, क्या होगा? बी। और ल उसमें जोड़ेगा हो जाएगा ल। पूरा पड़ेगा बी ल, बी ल बिल, क्या होगा? बिल। एक साथ पड़ेगा तो होगा बिल। अगला शब्द है एम। एम पर छोटी की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? मी। और ल उसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा ल। दोनों को पड़ेगा मी ल हो जाएगा मील, ठीक है। अगला है ह। ह पे छोटी की मात्रा लगे तो क्या होगा? ही। उसमें ल जोड़िएगा तो क्या बनेगा? तो एक साथ पड़ेगा ही ल, हील। पूरा शब्द क्या बच्चों बना है? कील, दीन, बील, मिल, हिल। हिल मतलब हिलना, मिल यानी जो मिल फैक्ट्री होती है, बिल यानी एक बिल आता है ना, सामान वाले लेने जाते हैं, लाइट बिल देख लो। दिल आता है, दिल मतलब इस तरह लोग बोलते हैं ना, दिन है, दिल नहीं, दिन होता है। फिर किल होता है लोहे की, जो इस तरह से लोग ठोकते हैं, होता है ना। चलो
अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको इमेज देखने को मिल रहा होगा, इमेज, बहुत ज्यादा इमेज दिखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर शब्द आपको देखने को मिलेगा। इन शब्दों को पढ़िए और मिलाइए, जोड़िए उनका। क है, ठीक है, क पे छोटी की मात्रा लगे क्या हो जाएगा, की, फिर ल जोड़ दो, एक साथ पड़ेगा की ल की ल की ल की ल, होगा कील, एक साथ पड़ेगा कील। तो देखिए यहाँ पर कहीं किल दिख रहा है क्या, क्या ये किल है, नहीं, क्या ये किल है, नहीं, क्या ये है, नहीं, ये है, नहीं, ये तो महात्मा गांधी का फोटो है, क्या ये है, नहीं, ये रहा किल। तो किल के लिए आप इसको यहाँ से ऐसे आप इसको लगा दो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा आता है द, आता है द पे छोटी की मात्रा लगा क्या होगा, दी, और ल जोड़ दो तो आप पढ़िए एक साथ, दी ल, दी ल, दी ल, दिल, क्या होगा, दिल। अब दिल देखिए क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, हाँ ये दिख रहा है। तो चलो इस पर जो है लगा दो चिन्ह, कैसे लगाओगे, ऐसे लगा दो, दिल। चलो अगला आता है द, द पे छोटी की मात्रा दी और न, तो एक साथ पड़ेगा दी न, दी न, दी न, दिन, तो बनेगा क्या, दिन। देखिए कहीं दिन दिख रहा है क्या, क्या ये है, नहीं, ये तो लड़का गिर रहा है, ये है ना, ये तो महात्मा गांधी जी का फोटो, हाँ यहाँ पर दिन दिख रहा है, सूरज की रोशनी दिख रही है। तो चलो इसको जो बच्चों इस पर लगा दो, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। चलो आप इसको इस पर लगा दो। चलो अगला आपके सामने आता है ग, ग पे छोटी की मात्रा आर का र हो जाएगा, अब पढ़िए ग, ग पे छोटी की मात्रा हो जाएगा गी, और र जोड़िए तो गी र, गी र, गी र हो जाएगा गिर, गिर। तो कोई यहाँ पर गिर रहा है क्या, गिर मतलब गिरना समझते हो ना कर, देखो कोई गिर रहा है क्या, ये नहीं, ये नहीं, या नहीं, तो ये गिर रहा है, तो इसको इस तरह से लगा, देखो लड़का बेचारा सीढ़ियों पर से गिर गया, गिर रहा है, देखो इसको इस तरीके से लगा दो। चलो अगला शब्द है च, च पे छोटी की मात्रा लगा दो, और क्या, त्र, तो चित्र, चित्र, चित्र होगा चित्र, क्या होगा, चित्र, तो चित्र हो जाएगा। इस तरह से देखो मिला पढ़ने की कोशिश, चित्र, 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 एक साथ बोलिएगा ऐसा, ठीक है, ऐसे शब्दों को मिला जाता है, होगा चित्र। देखो कहीं चित्र दिख रहा है, हाँ महात्मा गांधी जी का यहाँ पर फोटो दिख रहा है, चलो इस पर लगा दो। अगला शब्द है एम है, सॉरी म है, म पे छोटी की मात्रा लगा दो, हो जाएगा मी, म पे ई की मात्रा हो जाएगा मी, फिर लो, मी लो, मी लो, मील, मिल, मिल, एक होता है मिल मिस मिलाना, एक मिल मिस फैक्ट्री होता है। देखो कहीं मिल दिख रहा है, हाँ ये कारखाना जैसे कुछ दिख रहा है, आपका हो गया मिल। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देख सकते हो आप जो है क्या कर सकते हो, आप जो है इस तरीके से प्यारे बच्चों जो है आप जो है इन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, कुछ आपको होमवर्क दे दो, पहले एक करा दो उसके बाद होमवर्क दूंगा। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, यहाँ देखो बच्चों एक शब्द दिख रहा होगा, ये किसका शब्द दिख रहा है, ये शब्द दिख रहा है दिन का, कि दिन है, सूरज है, रोशनी है, उजाला है, दिन का चित्र दिख रहा है। तो बताओ कौन सा दिन सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ, तो चलो सबसे पहले दिन लिखते हैं, दिन बोलो मेरे साथ, दिन। तो सबसे पहले देखो कौन सा अक्षर आ रहा है, फिर से बोलो दी, तो देखो दी करके आ रहा है, तो यानी द जैसा हमको आवाज सुनाई दे रहा, द। तो सबसे पहले बच्चों द लिख दो। अब देखो द पे कौन से मात्रा आ रहा है, फिर से बोलो दिन, ई की मात्रा, जब ई की मात्रा है तो ई लगा दो, फिर बोलो दिन। लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, बोलो देखो ध्यान से, लास्ट में दी न, लास्ट में न आ रहा है, तो न ऐसे लिख दो। अब जो हमने लिखा, क्या यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है क्या, हाँ द मिल रहा है, न भी मिल रहा है, लेकिन मात्रा तो नहीं मिल रहा है, मतलब ये नहीं होगा, द मिल रहा है, मात्रा भी मिल रहा है, लेकिन हमारा मात्रा तो इधर से, ये तो उधर से, ये इधर उधर से, क्यों, हमने तो छोटी की मात्रा लगाई, इस पर बड़ी की मात्रा है, नहीं ये तो गलत हो जा रहा है। लास्ट वाला देखें, द मिल रहा है, हाँ द मिल रहा है, लेकिन ऊ की मात्रा मिल रहा है,
नहीं, ये भी गलत है। जो हमने बनाया उसका जैसे नहीं है, तो उसका जैसे ये वाला है। कौन वाला है? सी वाला है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों सी सही है, यानी ये दिन जो है सही लिखा हुआ है। तो कभी भी दिन कोई बोले छोटी की मात्रा बोले लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि आपका भी सही निकला। चलो अगला मैं आपको देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? यहाँ देखो इमेज, देखो इमेज में आपको क्या दिख रहा होगा? कुछ दिख रहा है आपको? तो कहोगे यार यहाँ पर बहुत सारे किले दिख रही होंगी, किल दिख रहा है। तो किल कैसे लिखेंगे बताओ? यहाँ बहुत सारा शब्द है, कौन सा किल लिखा हुआ सही है? तो चलो सबसे पहले हम किल लिखते हैं। अब किल लंबा बोलो, बोलो किल। अब देखो कौन सा सबसे पहले अक्षर सुनाई दे रहा है? की, मतलब की करके क की अक्षर सुनाई दे रहा है, क। उसमें कौन सी मात्रा आ रही है? तो ध्यान दो, की ल, ई की मात्रा, ई की मात्रा आ रहा है। फिर लंबा बोलो की ल। लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है? लास्ट में ल अक्षर आ रहा है, तो ल अक्षर लिख लो ऐसा। अब देखो जो हमने लिखा है ये क्या है? यहाँ पर कहीं लिखा हुआ मिल रहा है क्या? हाँ, पहले में तो क तो मिल रहा है, लेकिन मात्रा नहीं है। पहले वाले को काट दो। दूसरे वाले में देखो क मिल रहा है, मात्रा हाँ छोटी की मात्रा मिल रहा है, लॉ भी मिल रहा है। लगता है ये सही होगा। चलो अब इसको छोड़ देते हैं, बाकियों को भी देख लेते हैं। क है, हाँ क मिल गया। क्या इसमें ये वाली मात्रा मिल रहा है इधर से छोटी? नहीं, इस पर तो ऊ की मात्रा मिल रहा है। नहीं, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या क मिल रहा है? हाँ क यहाँ मिल रहा है, लेकिन इस पर तो एक ही मात्रा मिल रहा है। नहीं, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है बच्चों? बी वाला आपके लिए सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, बी वाला आप लोगों के लिए सही है। तो ये है किल, किल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको खुद घर पे कीजिएगा या भी कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? यहाँ पर देखो एक चित्र बना हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो? आप लोग दिल बोलते हो, या कुछ लोग कहेंगे लाल पान का पत्ता है। तो लाल तो पान का पत्ता होता नहीं है, यह है दिल ल। अब सोचो दिल कैसे लिखते हैं? वही लंबा उच्चारण कीजिएगा, दिल। तो देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, उस पर कौन सी मात्रा आ रहा है, लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है। तो उसको लिखिए, फिर मिलाइए कि आपने जो लिखा क्या इसमें से कौन सा हुआ। कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला आपके शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? यहाँ पे देखो कुछ चिमनी जैसे दिख रहा है, कुछ फैक्ट्री जैसा दिख रहा है, तो कारखाना दिख रहा है। तो ये क्या है? ये एक है मिल। क्या है बच्चों? ये एक मिल है। तो मिल कैसे लिखोगे बोलो मेरे साथ, मिल। देखो कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सा मात्रा है, लास्ट में क्या आ रहा है, इनमें से पहचानो। ठीक है, चलो अगला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं खिल। खिल ये होता है, देखो भुजा टाइप का होता है ना, कई तरह का भुजा होता है। इसमें देखो थोड़ा सा दानेदार टाइप का भुजा है, इसको खिल बोलते हैं। तो देखो खिल कैसे लिखोगे? यहाँ देखो बहुत सारे शब्द हैं, कौन सा शब्द सही है बताना, आप खोजना। और खोजने के लिए सबसे पहले आप शब्द लिखो। कैसे लिखोगे? जोर से बोलना, धीरे से। खिल। देखो कौन सा अक्षर आया, कौन सा मात्रा आया, लास्ट में क्या आया, और यहाँ पर मैचिंग कीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।